पहले जहां बैंकिंग सेवाओं को ग्राहक की सुविधा के लिए मुफ्त रखा जाता था, वहीं अब पासबुक अपडेट करने से लेकर कैश विड्रॉल और मोबाइल नंबर अपडेट जैसे छोटे छोटे कामों पर भी चार्ज वसूले जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंक ग्राहकों से आईएमपीएस ट्रांजैक्शन, एटीएम यूसेज, पासबुक, चेकबुक और कैश डिपॉजिट पर अलग अलग चार्जेस वसूल रहे हैं। अगर आप भी बिना प्लानिंग के बैंक जाते हैं या फिर फ्री लिमिट पार कर बैठते हैं तो आपको हर छोटे काम पर जेब ढीली करनी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी बैंकिंग सर्विसेज पर अब चार्ज लग रहा है, कौन सी बैंकिंग सर्विसेज महंगी हो चुकी हैं और उनसे बचने का रास्ता क्या है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। महंगाई के इस दौर में जहां आम आदमी की जेब पर हर तरफ से बोझ बढ़ रहा है, वहीं अब बैंकिंग सेवाएं भी सस्ती नहीं रह गई हैं। बैंक में अकाउंट खोलने से लेकर उसका संचालन और छोटी छोटी सर्विसेज पर भी अब कस्टमर्स को एक्स्ट्रा चार्जेस चुकाने पड़ रहे हैं। जो सेवाएं कभी फ्री हुआ करती थी, अब उन पर बैंकों ने धीरे धीरे शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। चलिए बात करते हैं। एसबीआई ने आईएमपीएस ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाया है, अन्य बैंक भी जल्द ऐसा करेंगे। जी हां, देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, उसने घोषणा की है कि वो 15 अगस्त 2025 से आईएमपीएस ट्रांजैक्शन पर चार्ज वसूलना शुरू कर देगा। हालांकि 25,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन उससे ऊपर की राशि पर 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक का चार्ज लागू किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि एसबीआई के बाद अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक भी जल्द ही आईएमपीएस ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं कि एटीएम पर भी ट्रांजैक्शन महंगा होने वाला है। फ्री लिमिट के बाद 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन आपसे पैसा लिया जाएगा। तो अभी हाल ही में बैंकों ने एटीएम ट्रांजैक्शन पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की है। पहले जहां फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट 5 ट्रांजैक्शन थी, अब कुछ बैंकों ने इसे घटाकर 3 ट्रांजैक्शन कर दिया है। फ्री लिमिट के बाद हर एक्स्ट्रा कैश विड्रॉल पर ग्राहकों से 23 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज वसूला जा रहा है। निजी बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक भी अब फ्री लिमिट के बाद एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं, जो ग्राहक की जेब पर सीधा असर डाल रहा है। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको कैश डिपॉजिट और विड्रॉल पर भी फ्री लिमिट के बाद कुछ शुल्क लगा दिए गए हैं। जी हां, बैंक अब कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल पर भी फ्री लिमिट सेट कर चुके हैं। कुछ बैंकों ने महीने में केवल 3 बार कैश डिपॉजिट फ्री कर रखी है। इसके बाद हर बार ऐसा करने पर 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का शुल्क लगता है। वहीं कैश विड्रॉल पर भी कुछ बैंकों ने फ्री लिमिट के बाद 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का चार्ज लागू किया है, विशेषकर बड़ी रकम की निकासी पर। पासबुक, साइन वेरिफिकेशन और एसएमएस अलर्ट पर भी शुल्क लग गया है। जी हां, अब डुप्लीकेट पासबुक बनवाने पर 100 से 150 रुपए तक का चार्ज वसूला जा रहा है। इसके अलावा पासबुक अपडेट के लिए भी कुछ बैंकों ने 50 रुपए तक का शुल्क निर्धारित किया हुआ है। साइन वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ने पर 150 रुपए तक का शुल्क आपको देना पड़ सकता है। इसके अलावा मोबाइल नंबर या ईमेल अपडेट कराने पर 25 से 50 रुपए और एसएमएस अलर्ट सर्विस के लिए सालाना 15 से लेकर 25 रुपए तक का शुल्क ग्राहकों से लिया जा रहा है। बात करते हैं आगे, चेकबुक और चेक रोकने की फीस भी बढ़ गई है। जी हां, इसके अलावा और भी आपकी जेब को एकदम कैंची से कतरने की तैयारी चल गई है, क्योंकि बैंक चेक बुक जारी करने पर फ्री लिमिट के बाद प्रति चेक 3 रुपए से लेकर 5 रुपए तक चार्ज ले रहा है। वहीं अगर ग्राहक को चेक पेमेंट रोकनी है तो इसके लिए भी 150 रुपए से 300 रुपए तक की फीस लगाई जा रही है। क्रेडिट कार्ड पर भी नियम बढ़ गए हैं और चार्जेस भी बढ़ा दिए गए हैं। बैंकों ने 1 जुलाई 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव किए हैं। अब लेट फीस, कैश एडवांस फी और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही कुछ बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडेम्पशन पर भी प्रोसेसिंग फीस लागू कर दी है। अब आता है इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर क्यों लगा रहे हैं बैंक ये एक्स्ट्रा चार्जेस। तो विशेषज्ञों का कहना है कि बैंकों पर बढ़ती ऑपरेशनल लागत, डिजिटल ट्रांजैक्शन का बोझ और कर्मचारियों की सैलरी इंक्रीमेंट के चलते बैंकिंग सर्विस को मुनाफे में बनाए रखने के लिए ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं। वहीं आरबीआई के निर्देश के बाद बैंकों को अपनी सर्विस चार्ज स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट करना पड़ा है, जिससे अब ग्राहकों को हर छोटे से छोटे काम पर फीस देनी पड़ रही है।
ग्राहकों पर सीधा असर अब कैसे पड़ेगा, अगर इसकी बात करें तो इन बढ़े हुए चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जा रहे हैं, उनका ग्राहकों पर कितना असर पड़ेगा उस पर डाल लेते हैं नजर। तो इन बढ़ते शुल्कों का सीधा असर मध्यम और निम्न आय वर्ग के जो कस्टमर्स हैं उन पर पड़ रहा है, जिनके लिए बैंकिंग सर्विस भी एक महंगी जरूरत बनती जा रही है। अगर ग्राहक थोड़ा सा सतर्क रहे और डिजिटल मोड्स या जैसे कि यूपीआई, नेट बैंकिंग का ज्यादा इस्तेमाल करें तो इन चार्जेस से काफी हद तक बचा जा सकता है। बात करते हैं अब आगे क्या होगा। तो जानकारों के मुताबिक आने वाले टाइम में बैंकों की तरफ से और भी कई सर्विसेज पर शुल्क बढ़ोतरी की जा सकती है। खासकर आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन पर चार्जेस में धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो सकता है। ग्राहकों को अपनी बैंकिंग आदतों में बदलाव लाकर फिजिकल ब्रांच विजिट की जगह डिजिटल चैनल्स की ओर रुख करना होगा ताकि वो इन अतिरिक्त शुल्कों से बच सके। अब मनी9 की तरफ से ग्राहकों के लिए कुछ सलाह है, कुछ टिप्स है जिससे वो थोड़ा बहुत अपनी जेब पर भार कम कर सकते हैं। यूपीआई जैसे फ्री डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बैंकिंग ऐप्स और इंटरनेट बैंकिंग से काम निपटाएं। एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट का ध्यान रखें। एसएमएस अलर्ट्स की जगह बैंकिंग ऐप के फ्री नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करें। बैंकिंग चार्जेस की जानकारी टाइम पर चेक करते रहें। तो अब समय आ गया है कि हम सभी अपनी बैंकिंग जो हैबिट्स हैं उनको बदलें। एटीएम पर बार बार कैश निकालने की जगह यूपीआई और डिजिटल मोड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मोबाइल ऐप से पासबुक अपडेट करें और ट्रांजैक्शन डिटेल्स चेक करें ताकि बैंक के इस एक्स्ट्रा चार्जेस से बचा जा सके। याद रखें कि बैंक आपके हर फिजिकल विजिट पर फीस वसूलने की तैयारी में है, इसलिए डिजिटल बने, स्मार्ट बने और अपनी मेहनत की कमाई को अनावश्यक बैंकिंग चार्ज में जाने से बचाएं। बैंकिंग महंगी हो रही है, पर आपकी जागरूकता ही आपके पैसे को असली सुरक्षा देती है।